नमस्कार दोस्तों। लहसुन देखिए मेरे पास आप, बहुत ही शानदार इस पे शाइनिंग है, एकदम वाइट ये लहसुन है। एक एक कलियां आपको प्रॉपर दिख रही होंगी, मोटी कलियां हैं, वजन बहुत अच्छा बन चुका है और शाइनिंग बहुत अच्छी है, चमक बहुत अच्छी है। ऐसे लहसुन की प्राइस बहुत अच्छी मिलती है दोस्तों। ऐसा लहसुन आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको ऐसे स्वस्थ लहसुन करना पड़ेगा। पत्ते आपके चौड़े होने चाहिए, स्वस्थ पत्ते होने चाहिए। देखिए इस लहसुन के पत्ते देखिए कितने चौड़े हैं, स्वस्थ हैं और बहुत, अभी तो ये ग्रोइंग स्टेज पे है, फिर भी पत्तों की साइज आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। तना अच्छा होना चाहिए, जड़ें बहुत ही स्वस्थ होनी चाहिए। देखिए जड़ें लंबी और स्वस्थ रहेंगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा भोजन अपटेक कर पाएगा। जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जो आप पोषक तत्व के रूप में कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो दोस्तों वो सारा अपटेक करेगा जड़ों से। तो जड़ें स्वस्थ होनी चाहिए। हमने बहुत अलग अलग वैरायटी लगाई हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो ये हमारा दूसरी वैरायटी है दोस्तों। इसकी भी जड़ें देखिए कितनी लंबी हैं, स्वस्थ जड़ें हैं। पत्ते देखिए कितने लंबे और मोटे हैं। हेल्दी लहसुन की फसल है। आपको भी ऐसी फसल करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आपकी लहसुन की फसल 55 दिन से ज़्यादा समय की हो चुकी है तो लास्ट स्टेज पे ऐसा लहसुन प्राप्त करने के लिए आपको लास्ट क्या कार्य करने चाहिए, कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाले हूँ। ऐसे क्या कार्य करने हैं जिससे कि आपके लहसुन की फसल में वजन बहुत अच्छा आएगा, चमक बहुत अच्छी आएगी, शाइनिंग अच्छी होगी और वजन अच्छा बैठेगा। साथ ही आप उसको स्टोर भी कर पाओगे, फसल आपकी खराब नहीं होगी। अगर आपके पास भी लहसुन की फसल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो दोस्तों आपको भी अपना लहसुन ऐसा बनाना है, यानी बहुत अच्छी चमक बनानी है, शाइनिंग बहुत अच्छी लानी है, एक एक कली मोटी दिखनी चाहिए, एक एक कली प्रॉपर दिखनी चाहिए और वजन भी अच्छा बैठना चाहिए और फटाफट दोस्तों आपकी फसल मेच्योर भी होना चाहिए। जितनी की आपकी फसल की अवस्था पे जितने दिन के समय की है उसी समय पे दोस्तों मेच्योर होना चाहिए, ताकि फटाफट आप मंडी पहुंचा सके। तो ऐसा लहसुन बनाने के लिए आपको दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा लहसुन करना पड़ेगा। पहले पत्ते देखिए इसके कितने मोटे मोटे पत्ते हैं, ये देखिए, और देखिए लेंथ कितनी शानदार इनकी लेंथ बनी है, पत्ते बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको ध्यान रखना है पत्तों पे, फटाफट ग्रोथ करवा लेनी है। 60 दिन से पहले पहले ही आप ग्रोथ करवा लीजिए। जितना नाइट्रोजन यूरिया डालना है पहले ही डालिए, इसके बाद में मत डालिए। उसके बाद में दोस्तों तना आपका स्वस्थ होना चाहिए, और तना और पत्ते अगर स्वस्थ हैं तो ये स्टोरेज तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा, आपको लास्ट में बढ़ाना ही बढ़ाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप दे रहे हैं कोई भी फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र कहाँ देंगे, आप जड़ों में देंगे। जड़ें स्वस्थ होनी चाहिए। देखिए हमारे लहसुन की जड़ें देखिए कितनी लंबी हैं और एक एक जड़ें बिल्कुल सफ़ेद हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसी जड़ें होनी चाहिए दोस्तों लहसुन की। अगर आपकी अभी भी छोटी फसल है तो आपको जड़ों की ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों। और हमने कई अलग अलग वेराइटियाँ लगाई हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हमारा लहसुन अभी तक बहुत स्वस्थ है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, लहसुन की फसल में 3 चीज़ें करनी हैं। फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा देना है, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना है। 80 दिन की फसल जैसे ही हो जाएगी उसके बाद में सिर्फ आपको ज़रूरी काम करने हैं। स्प्रे पे ध्यान देना है, क्योंकि आप रूट में देंगे थोड़ा सा स्लो रिजल्ट आएगा, स्प्रे करेंगे फटाफट रिजल्ट मिल जाएगा। आपको तो फटाफट मेच्योर करना है, कंद की साइज़ बढ़ानी है, तो अब आपको लास्ट स्टेज पे स्प्रे पे फोकस करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको रोगों से बचाना है और कीटों से भी बचाना है। चेंजमेंट आएगा, जैसे ही मौसम में परिवर्तन आएगा, फरवरी जैसे ही शुरुआत हो जाती है, थ्रिप्स का भी अटैक आता है और दोस्तों झुलसा रोग की भी समस्या आती है लहसुन की फसल में। ये 2 समस्याएं मेजर हैं। तो सबसे पहले हम रोगों से फसल को बचाएंगे, जैसे कि झुलसा रोग है, या ज़्यादा पानी दे दिया, कंद में सड़न की समस्या आ गई, या तने में कोई समस्या आ गई है, किसी भी टाइप के फंगस जनित रोगों के अगर अटैक है, तो दोस्तों 2 फंगिसाइड मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी। दोनों फंगिसाइड में से कोई भी एक फंगिसाइड का स्प्रे करना है। जैसे ही आपकी लहसुन की फसल 80 दिन क्रॉस कर जाएगी उसके बाद में सिर्फ एक स्प्रे से ही काम चल जाएगा दोस्तों, और लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। देखिए हल्का फुल्का कोई फंगिसाइड आपको नहीं लेना है, जो रेगुलर हम यूज करते हैं क्रॉप्स में उसका स्प्रे नहीं करना। आपको यूज करना है नेटिव फंगिसाइड। नेटिव फंगिसाइड जो कि बायर कंपनी का आता है, टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है। 2 फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन आता है, लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। और लहसुन की फसल में मेजर समस्या होती है, बारिश आ गई या टेम्परेचर में चेंजमेंट आएगा तो झुलसा रोग की समस्या आती है, वो कंट्रोल देखने को मिलेगा।
अगर दोस्तों लहसुन की फसल में बायर के नेटिव फंगिसाइड का पहले आपने कभी स्प्रे किया है तो अब आपको रिपीट नहीं करना है। फिर आप दोस्तों अडामा कंपनी का कस्टोडिया फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। नेटिव का अगर नहीं भी मिल रहा है तब भी आप कस्टोडिया फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। कस्टोडिया फंगिसाइड जिसमें कि टेक्निकल कंटेंट आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकिनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। तो इन दोनों फंगिसाइड में से कोई भी एक फंगिसाइड का आप स्प्रे निकाल दीजिए। और सेकंड समस्या आती है दोस्तों, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ी सी गर्मी आएगी, लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक मोस्टली देखने को मिलता है। थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए दोस्तों डेलिकेट कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर धानुका कंपनी का लार्गो कीटनाशक आता है। दोनों में सेम टेक्निकल कंटेंट आता है, दोनों में से किसी का भी एक आप स्प्रे कर सकते हैं। लार्गो कीटनाशक में या डेलिकेट कीटनाशक में सेम टेक्निकल कंटेंट आता है और टेक्निकल कंटेंट इनमें होता है स्पिनटोरम। दोनों में सेम आता है, तो दोनों ही कंपनियों का किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं दोनों में से। और अगर ये डेलिकेट या लार्गो नहीं मिल रहा है तो बेनेविया कीटनाशक भी बेस्ट है, जिसका लंबे समय तक रिजल्ट मिल जाएगा। या अन्य किसी कंपनी का मिल रहा है जो कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने वाला कीटनाशक है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। आपके एरिया के अनुसार अलग अलग भी लोकल कंपनियों के मिल जाते हैं, उनका भी आप स्प्रे निकाल सकते हैं। फर्स्ट मैनेजमेंट हुआ रोगों और कीटों से बचाव का। सेकंड मैनेजमेंट करना है 80 दिन के बाद में आपको 3 स्प्रे करने हैं दोस्तों। आप चाहे तो फर्टिगेशन में दे दीजिए, लेकिन फर्टिगेशन में डोज ज़्यादा लगेगी और आपको स्प्रे ज़रूर करना है। अगर फर्टिगेशन से आप दे भी रहे हैं तो प्रॉपर आपका जो मैनेजमेंट है वैसे ही कीजिए, लेकिन आप 3 स्प्रे करेंगे तो दोस्तों आपको वाकई में ये क्वालिटी मिलने वाली है, बल्कि इससे भी अच्छी साइज मिलेगी, इससे भी अच्छी शाइनिंग मिलेगी, वज़न बहुत अच्छा बैठेगा। और सबसे अच्छी बात रहेगी दोस्तों, आप उसको पूरे साल भर यानी कि अगले साल तक भी आप स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। लहसुन में बड़ी हम जो कहते हैं समस्या आती है कि लहसुन मर जाता है, स्टोर नहीं होता है, तो मरेगा नहीं आपका लहसुन दोस्तों। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सावधानी रखनी है, 3 बड़ी सावधानी। एक तो जैसे ही लहसुन की फसल की ग्रोथ कंप्लीट हो जाए, 55 दिन या 60 दिन का समय हो जाए, उसके बाद में यूरिया आप बंद कर दीजिए दोस्तों। जितनी ग्रोथ करवानी है उससे पहले पहले करवा लीजिए, उसके बाद में आपको यूरिया बंद करना चाहिए। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हल्की फुल्की मात्रा में NPK फर्टिलाइजर जैसे 1261 वगैरह ये कुछ मात्रा में आप चलाइए, नहीं तो कैल्शियम नाइट्रेट आप देंगे, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। इस तरीके से आप नाइट्रोजन की पूर्ति कीजिए। सेकंड बड़ी सावधानी है दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं देना है। कंद सड़ जाएगा, तना सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जड़ें गल जाएंगी तो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं रहेगी। तो आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है, हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए। मिट्टी आप देखिए, आपके खेत के बीच में जाकर के पौधों के बीच में आपकी जो लगी हुई है फसल, उसमें बीच में से उठाइए और मिट्टी का अगर लड्डू बन रहा है तो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपको चेक करते रहना है, समय समय पे सिंचाई करना है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना है। एक और थर्ड बड़ी सावधानी दोस्तों, आपको लहसुन की फसल में एक बड़ी गलती करते हैं किसान भाई, PGR का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको अगर स्टोर करना है लहसुन की फसल तो PGR का इस्तेमाल करना आप बंद कर दीजिए। PGR से साइज तो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, पत्तों का सारा खाना है, तने का सारा जो खाना है, जो पौधे ने स्टोर किया है, जो बनाया है, वो कंद में आएगा और साइज बन जाएगी। लेकिन दोस्तों आप उस लहसुन को स्टोर नहीं कर पाओगे, और स्टोर नहीं करोगे और आपकी जब फसल मेच्योरिटी स्टेज पे होगी उस टाइम अगर मंडी भाव अच्छा नहीं मिला तो वहाँ पे आपको दोस्तों नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको स्टोर करना है तो दोस्तों PGR का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अब PGR का इस्तेमाल नहीं करना और कंद की साइज भी बढ़ाना है, उसके लिए दोस्तों बेस्ट 3 स्प्रे मैं सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे लहसुन में देखिए फटने की समस्या आ जाती है कुछ लहसुन में, वो भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला स्प्रे करना है, जैसे ही आपकी लहसुन की फसल दोस्तों 80 दिन क्रॉस कर जाए, 80 दिन और 90 दिन की फसल है, उसके बीच में फर्स्ट स्प्रे आपको करना है और ये ज़रूरी है। देखिए कोई भी फसल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जा रही है, मेच्योरिटी स्टेज पे जा रही है, तो उस समय फॉस्फोरस और पोटास दोनों की ही अच्छी आवश्यकता होती है। और पोटास तो बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए, शुरुआती अवस्था में कम चाहिए, लेकिन बाद में मेच्योरिटी स्टेज पे या फल की साइज बन रही है उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो पोटास आपको ज़रूर लेना है, और चमक भी दोस्तों पोटास से ही आएगा, क्वालिटी भी पोटास से ही बनेगी। इसलिए आपको मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर लेना है, जो कि होता है NPK 05234, सिर्फ 1 kg लेना है 1 एकड़ के लिए और स्प्रे करना है। इसके साथ में दोस्तों सेकंड दोस्तों आपको लेना है एमिनो एसिड। 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है।
एमिनो एसिड लेना है दोस्तों 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। अब 1 एकड़ में 200 लीटर पानी आपका लग रहा है तो 200 लीटर पानी में 1 केजी NPK 05234 लेना है और 200 लीटर पानी में 200 ग्राम आपको एमिनो एसिड लेना है। अगर 150 लीटर पानी में ही आप स्प्रे कर रहे हैं तब भी आपको NPK 05234 1 केजी लेना है, लेकिन एमिनो एसिड 150 ग्राम ही लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही एमिनो एसिड लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरीके से आप घोल तैयार करके फर्स्ट स्प्रे करना है। एमिनो एसिड से दोस्तों फुलावट बहुत अच्छी आती है, साइज बहुत जल्दी बनती है, फटाफट बनती है, ये इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। सेकंड स्प्रे करना है जब भी लहसुन की फसल दोस्तों 90 दिन से 100 दिन के बीच में है, यानी आप पहला स्प्रे किए उसके 7 दिन 10 दिन बाद में दूसरा स्प्रे करना है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन का। कैल्शियम से देखिए इसमें आप देख रहे हैं एक एक कली में बहुत अच्छे से प्रॉपर साइज बनी है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बनी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपके लहसुन की फसल में भी बने, स्ट्रक्चर के लिए कैल्शियम की कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ लहसुन आपने देखा भी होगा कि लास्ट स्टेज पे फट जाते हैं, फटने की समस्या आती है कैल्शियम बोरोन की कमी की वजह से। तो सेकंड स्प्रे आपको करना है लहसुन की फसल में कैल्शियम और बोरोन का। कैल्शियम नाइट्रेट 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, इसी के साथ में सिर्फ 100 ग्राम आपको लेना है बोरोन 20% वाला। 200 लीटर पानी में या 180 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। थर्ड स्प्रे करना है दोस्तों लहसुन की फसल में लास्ट, जब आपको लग रहा है कि आज से 10 दिन बाद में 15 दिन बाद में हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, तब आपको लास्ट में पोटाश का करना है, पोटेशियम सल्फेट का करना है। NPK 0050 का पोटाश और सल्फर उसमें आता है, उसका आपको स्प्रे करना है। और लास्ट में भी हो सके तो दोस्तों एमिनो एसिड ज़रूर मिला लीजिए लास्ट में भी बहुत अच्छे से, ताकि साइज जो कमी रह जाए वो भी पूर्ति हो जाए, फटाफट साइज बन जाए। आपने पहले कुछ भी डाला नहीं डाला कोई मैटर नहीं करता, ये सिर्फ 3 स्प्रे कर दीजिए दोस्तों, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। वाकई में साइज, शाइनिंग, वजन और क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। और दोस्तों आप ये काम कीजिए, PGR का स्प्रे छोड़ करके आप एमिनो एसिड मिलाइए NPK के साथ में, साइज भी अच्छी बनेगी और हाँ ये फसल ख़राब नहीं होगी। आराम से आप लंबे समय तक लहसुन की फसल मरेगी नहीं, स्टोर कर पाओगे। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लहसुन की फसल में कैसी समस्याएं आती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।